लोगों को सच में पता है जो आपके घर में आरओ लगा है वो खराब पानी दे रहा है या सही पानी दे रहा है? और क्या आप लोग बिना जाने समझे हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं आरओ के ऊपर कि वो कैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, ब्रांडेड आरओ और नॉन ब्रांडेड आरओ में सच में कोई डिफरेंस होता है या सिर्फ कहने का है कि कोई 5,000 रुपए का आरओ और कोई 25,000 रुपए का है? भाई दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं सभी जितने बड़े ब्रांड है ना आरओ के, सबकी पोल पट्टी खोलने वाला हूं कि लोग बोलते भाई मेरे आरओ में ये चीज है, आरओ है एल्कलाइन है या कॉपर है या जिंक है या उसमें कार्बन हम इस कंपनी का लगा रहे हैं, फिल्टर में बहुत कम खर्चा आएगा ना। तो वो सारी सच्चाई मैं खोल के रखने वाला हूँ क्योंकि इस फील्ड में मैं ऑलरेडी लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। इस वीडियो का आइडिया कैसे आया मैं बताऊँ। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है अपने, आप लोगों ने सब नाम भी सुना हो, ध्रुव राठी। उनकी अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी, सेकंड लास्ट वीडियो आप देखिएगा। उसमें एक उन्होंने प्रमोशन किया एक आरओ का, इस कंपनी का आरओ है कि भाई उसमें फिल्ट्रेशन बहुत इजी है और आप आरओ के फिल्टर बदल सकते हो, 2 साल लाइफ है, कि उसमें कोई ऐसा प्रमोशन नहीं। तो उन्होंने बिना जाने समझे बस नॉन ब्रांडेड आरओ को बोल दिया कूड़ा है, भाई मत लगवाओ, आप ब्रांडेड के साथ ही जाओ। तो भाई उसके ऊपर मैं पूरा इस वीडियो लेके आया हूँ कि ध्रुव राठी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप पूरी नॉलेज लीजिए। भाई ऑलरेडी 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ और हमारे जैसे काफी लाखों लोग हैं जो आरओ फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर नॉन ब्रांडेड अगर कोई खराब चीज है ना तो मार्केट में बिक कैसे रहा है, पहले वही चीज सबसे बड़ी सवाल उठता है। आपने एक ब्रांड ने आपको पैसा दिया, आपने उसको उठा के टॉप बता दिया भाई वो नंबर 1 है। तो आज मैं उस सच्चाई का खुलासा करने जा रहा हूँ। आपको मैं ऐसे ऐसे आरओ दिखाऊंगा, आरओ में क्या क्या पार्ट्स वर्किंग करते हैं वो भी सारी चीजें दिखाऊंगा। और आप 5,000 का आरओ भी लगाते हो ना, वो भी आपको उतना ही शुद्ध पानी देगा ना जो 25,000 का आरओ देगा। तो हर चीज बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक जरूर रुके रहिए। आपको सही एक डिसीजन मिल जाएगा कि भाई हमें कौन सा आरओ लेना है या कौन सा आरओ नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को चलो हम शुरू करते हैं। हर एक सच्चाई आपको बताने वाला हूँ आरओ के बारे में, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लोगों को आरओ की होती है। तो आप लोगों को ऐसे भी आरओ मैं बताऊंगा जो सिर्फ 5,000 रुपये शुरू होते हैं और जिसमें आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है। या फिर आपको अपना आरओ कस्टमाइज करवाना है ना, अपना आरओ खुद बिल्ड करवाना है, खुद बना सकते हो, तो वो भी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप क्या प्रोसेस करके अपना खुद का आरओ बिल्ड कर सकते हो। आप इमेजिन कीजिए आपने एक नया घर में शिफ्ट कर रहे हो और आप लोग सोचते हैं सारी चीज़ें हम नहीं लगवाते, हम पुराना आरओ क्यों उठा के लाए, पुराना टीवी क्यों लेके आए। तो फिर आप लोग सोचोगे चलो हम आरओ देखते हैं। फिर आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे और आप लोग दुकानों पे जाओगे, शोरूम्स पे जाओगे और देखोगे भाई कौन सा आरओ बढ़िया है। जब आप शोरूम पे जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि एक ब्रांडेड आरओ भी रखा है, एक नॉन ब्रांडेड भी रखा है। तो जो सेल्समैन होता है वो आपको क्लियर करेगा भाई ये ब्रांडेड आरओ लेते हो आपको 5-6 साल कोई दिक्कत नहीं होती, ये नॉन ब्रांडेड लेते हो ये सस्ता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो भाई ये चीज़ें दोनों में रहती है। तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि एक ब्रांडेड आरओ भी है और एक नॉन ब्रांडेड भी। अब कौन सा लिया जाए तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि प्राइसिंग में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक अगर 5,000 का तो दूसरा 25,000 होगा, 5 गुना का अंतर। तो मैं एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूँ आप लोगों को, आप लोगों के पास जब ऑप्शन होते हैं ना तो उसमें अभी आप चीज़ें फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर का मतलब जैसे अगर आप कोई भी आरओ लेते हो ना, A to Z कोई भी आरओ, अगर आप उसकी क्वालिटी देख लेते हो कि कितने जीपीडी के मेम्ब्रेन उसमें लगी है, कितने 1000 लीटर पानी वो फिल्टर कर सकता है। तो नॉन ब्रांडेड आरओ में भी अगर आप 100 जीपीडी का मोटर के साथ 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगी हुई ले लेते हैं ना तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अगर आपके घर में 5 मेंबर है, तकरीबन 1.5 साल आपके आरओ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपके यहाँ का कैसा भी पानी क्यों ना हो। बाकी आपको एक चीज़ और रिसर्च कर लेनी है उसमें कि आपके एरिया का टीडीएस कितना है। अगर आपके एरिया का टीडीएस 500 से 1000 के बीच का है ना तो आप उसमें जो उस टाइप की ही मेम्ब्रेन लगवाइएगा। आप स्पेशली बोल सकते हैं जिससे भी आरओ ले रहे हैं कि भाई मेरे एरिया का जो पानी है वो 1000 टीडीएस तक जा रहा है, तो वो जो मेम्ब्रेन लगेगी ना वो आपकी 1000 टीडीएस को फिल्टर करने वाली लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप 1000 टीडीएस में 200 टीडीएस की मेम्ब्रेन लगवाएंगे तो आपका आरओ 3 महीने में ही बंद हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी पड़ती हैं आरओ लेने से पहले कि भाई उसमें थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं कि आपका 5,000 वाला आरओ ये नहीं 10,000 रुपये का हो जाएगा, आपका 5.5 या 6 का हो जाएगा जाके। लेकिन क्या होता है ना उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। तो आप कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो नॉन ब्रांड आरओ में, क्योंकि जो नॉन ब्रांड आरओ होता है ना वो असेंबल किया जाता है अलग अलग ब्रांड के पार्ट्स को मिलाकर। तो कुछ लोग हल्के पार्ट्स लगाते हैं, कुछ लोग हैवी पार्ट्स लगाते हैं। तो पार्ट्स की आप रिसर्च करके अपना खुद का आरओ बहुत अच्छा बिल्ड करवा सकते हैं। और यही अगर आप ब्रांडेड आरओ में जाते हो तो ब्रांडेड आरओ में उनकी सीधा कंडीशन होती है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 40,000 लीटर पानी ही फिल्टर करेगी। तो आपके घर में कितने भी लोग हों, और कुछ कंपनियां क्या करती हैं बहुत बड़ा गेम खेलती हैं, एक छोटा सा अलार्म सिस्टम आता है उसमें सेट होता है कि इतने 1000 लीटर के बाद वो अलार्म से बीप करेगा। वो ये नहीं पानी रुक जाएगा मोटर से, नहीं, वो बीप करेगा। वो बीप इतनी ज़्यादा गंदी होती है वो आपको चुभेगी। आप बुलाओगे टेक्नीशियन को, वो कुछ नहीं करेगा, बीप को बंद करेगा और आपसे कहेगा फिल्टर हमारे खराब हो गया, फिल्टर डाल दीजिए। वो फिल्टर की फिर जो किट आती है वो 6,500-7,000 रुपये की आती है। तो जो ध्रुव राठी जी ने बोला था कि AMC 2,500 रुपये की होती है, फिल्टर 6-7 हज़ार रुपये के अलग होते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी लोकल वेंडर से भी आप मिलकर अगर काम करवाते हो ना
3,500 से 4,000 रुपए में 1 साल की एएमसी भी देगा, प्लस आपको फिल्टर्स भी डाल के देगा। और आप सिर्फ फिल्टर डलवाते हो तो हाई क्वालिटी फिल्टर आपके 2500 से 3,000 रुपए में बहुत अच्छी की क्वालिटी के फिल्टर्स भी आ जाते हैं। तो भाई जो भी यूट्यूबर कोई भी अगर पब्लिक को कुछ भी आपको गाइड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस पैसे दिए, आपने उसके रट्टू तोता की तरह सब कुछ बोल दिया उस कंपनी के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो भाई वो कंपनी नई आई है और उसकी कंपनी वाले आप रिसर्च कीजिए, वो एक सिर्फ मेम्ब्रेन 3,000 रुपए दे रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका भी आरओ खराब हुआ, तो मैंने उन्हें सारे पार्ट्स भेजे। उन्होंने जब पता किया ना, उसी कंपनी की मेम्ब्रेन 3,000 रुपए की है, लेकिन आप किसी अदर ब्रांड के साथ जाते हो तो सिर्फ 1,000 से 1,200 रुपए की बहुत हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन आपको मिल जाती है। तो भाई क्या अच्छा है यार, 18,000 रुपए का आरओ में आप 3,000 रुपए की मेम्ब्रेन डलवाओ, कार्बन सेडिमेंट, 7,000 रुपए की फिल्टर डलवाओगे क्या यार 18,000 रुपए के आरओ में? आप 5,000 वाले ना 5 आरओ लगा लो, 25 साल चलाओगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो अभी आपके सामने एक मैंने आरओ रखा है, ये नॉन ब्रांडेड आरओ है और इसमें क्या क्या खासियत हो सकती है, कौन से फिल्टर हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है ना कि ब्रांडेड आरओ और नॉन ब्रांडेड आरओ में जो फिल्टर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। भाई क्लियर बताऊं, भाई बहुत ही मामूली डिफरेंस होता है, कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर मेम्ब्रेन का एक ही काम है, वो आपका टीडीएस कम करेगी, कार्बन और सेडिमेंट का अपना काम है, वो एक स्मेल कम करते हैं और थोड़े बैक्टीरिया, तो सबका अपना अपना काम है। अगर आप एल्कलाइन और कॉपर की कार्टेज लगा देते हो जिंक की, तो वो अपना एड ऑन कर देते हैं, वो सारा पानी फिल्टर होने के बाद। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में अगर चीजें सही तरीके से इनलाइन की जाती है ना, तो सारा काम बहुत अच्छे से चलता है। असली खेल होता है एएमसी का। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो असली गेम खेलती है ना, वो सारा एएमसी में खेल जाती है। क्योंकि एएमसी चार्ज क्या करते हैं वो लोग, 2,500 रुपए 3,000 रुपए मिनिमम रखते हैं। उसमें सिर्फ सर्विस रहता है, इंजीनियर आएगा, विजिट करेगा और जो भी सर्विस है वो करेगा। बट उसमें फिल्टर्स है, टैंक है, मोटर है, उसका चार्ज अलग करती है। ये बात हमारे बताई थी ध्रुव राठी जी ने, ठीक है। बट हम बताएं जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। लोकल वेंडर्स क्या करते हैं, आपके फिल्टर जो होते हैं 2,000 से 2,500 रुपए के वो डालते हैं और उसमें 1,000 से सिर्फ 1,500 रुपए लेते हैं सर्विस का। तो 3,500-4,000 रुपए में आपको पूरे आरओ की वारंटी कर देते हैं, जिसमें आपके चाहे मोटर खराब हो, चाहे फिल्टर खराब हो, या आपके आरओ पूरा ही क्यों ना खराब हो जाए, वो आपको सर्विस करके देंगे। क्योंकि आरओ में ज्यादा कुछ खराब होने वाली चीजें होती नहीं है। तो उस केस में हमने जो नॉन ब्रांडेड आरओ होते हैं उसमें आप सिर्फ 3,500 से 4,000 रुपए में पूरे आरओ की सर्विस ले सकते हो। बट यहीं आप जहाँ बड़े ब्रांड पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सर्विस चार्ज अलग देना है, बट जो भी पार्ट्स पड़ेंगे उनके चार्ज अलग देने पड़ते हैं। तो उसमें जो किट आती है वही 6,500 रुपए की आ जाती है। तो कोशिश आप ये कीजिए ना कि आरओ को आप फिल्टर से डलवाइए, एएमसी वगैरह के चक्कर मत पड़ो। नॉर्मल सर्विस चार्ज देके आप 300 से 400 रुपए में कोई भी आपका इंजीनियर आएगा, आपके आरओ की सर्विस करके चला जाएगा। वो पड़ता है ईजी आपको और उसमें पैसे भी आपके ज्यादा बच जाते हैं। तो ये चीजें होती है काफी क्लियर करने वाली। जैसे हमारे भाई जो सर थे जिन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने क्लियर बोला भाई ये कंपनी ऐसे लूटती है वैसे लूटती है। भाई लूटता कोई नहीं है, ठीक है। इतने टाइम से ना लोग काम कर रहे हैं, अपनी कैंट जैसी कंपनियां हैं, ठीक है, एक्वागार्ड है, भाई इतने टाइम से हैं और इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तभी वो बड़े ब्रांड बने हैं। आप एक ब्रांड को गलत बोल के दूसरे ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो, ये भी बहुत गलत चीज है। प्लीज आप ये चीज ना करें, ठीक है। आपको अगर कोई कंपनी पैसा दे रही है तो आप उस कंपनी के बिहाफ में बोलेंगे और दूसरी कंपनी को गलत बोल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। प्लीज आप ये चीज ना कीजिए, ये आपकी इमेज पे ही गलत इंपैक्ट डाल रही है। तो आप पहले पूरी जानकारी लो भाई कौन सी कंपनी कैसा काम। नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड आरओ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज है फिल्टर क्वालिटी। आप लोगों को बता दूं, मार्केट के अंदर 90% ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड आरओ, उनके अंदर फिल्टर वही इस्तेमाल होते हैं जो खुले मार्केट में मिल रहे हैं, ठीक है। काफी लोग होते हैं जो ब्रांडेड आरओ लगवा लेते हैं, जब फिल्टर्स की बदलने की बारी आती है ना, तो 7,500-8,000 रुपए फिल्टर बदले जाते हैं। तभी वो लोग कहते हैं यार कोई भी फिल्टर डाल दो, 3,000-4,000 वाले भी। तो मैं खुद भाई ये चीजें करवाता हूँ अपनी लाइन में, खुद देखता हूँ भाई काफी बड़े ब्रांड आते हैं, लोग लेके भाई लेते टाइम देखते हैं कि इस कंपनी का है उस कंपनी का, बस जब फिल्टर डलवाने होते हैं तब बोलते हैं भाई जो भी अच्छे हो वो आप डाल दो। फिर 2,500-3,000 वाले लोग फिल्टर डलवा लेते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एएमसी का खर्चा, ठीक है। जो ब्रांडेड आरओ होते हैं ना, उनका सीधी एक ही कंडीशन है, आपकी 6,500-7,000 रुपए की एएमसी बैठेगी, 2,500 रुपए में सर्विस ले लो, बाकी पार्ट्स अलग। तो उनका सीधा रहता है सभी कुछ बदलेंगे, वो जो जरूरी है वो नहीं, सब कुछ बदलना है, उसमें फालतू के खर्चे एड ऑन हो जाते हैं, जो चीजें सही हैं वो भी बदल दी जाती है। बट यही आप नॉन ब्रांडेड में जाते हैं, जैसे आपकी मेम्ब्रेन खराब, तो सिर्फ मेम्ब्रेन बदल के काम चल सकता है, आप कैसे मेम्ब्रेन बदलेंगे। कार्बन सेडिमेंट खराब है तो वही बदलेंगे, या फिर कॉपर कार्टेज खराब है तो वही बदली जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा आरओ लिया और सब कुछ बदल दिया, आपका फालतू का बिल बैठा दिया, वो चीज नहीं करते हैं। उसमें आपको चीजें सेफ मिल जाती हैं और आपको कम खर्चे में अच्छी चीजें आपको मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है सर्विस और मेंटेनेंस। जो ब्रांडेड कंपनियां होती है ना, बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं ना कि आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे, उनका इंजीनियर आएगा तभी चीजें करेगा,
और मनमानी रुपए हैं, उनकी फिक्स फीस होती है कि भाई विजिट चार्ज 600 रुपए है, ये है वो है, 50 चीजें हैं। बट यहीं आप अगर किसी लोकल टेक्नीशियन के पास जाते हैं, वो लोग आपका काम भी अच्छा कर देते हैं, चार्जेस भी बहुत कम होते हैं और प्राइसिंग में भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट रुकिए, आप लोग अगर सोच रहे हैं यार नॉन ब्रांडेड आरओ ही अच्छा हो गया, आप ब्रांडेड नहीं लेंगे, तो रुक जाइए, क्योंकि आगे वीडियो बाकी है, ठीक है ना। मैंने ब्रांडेड आपकी बता दिया ब्रांडेड में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे और नॉन ब्रांडेड में क्या क्या नहीं। अब हम बात करेंगे ब्रांड, आप नॉन ब्रांडेड लेते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन ब्रांडेड ही बहुत अच्छा है, भाई मैं खुद भी ब्रांड करता हूँ और नॉन ब्रांड भी करता हूँ, तो ये भी आपको मैं सतर्क कर दूँ, अगर हम नॉन ब्रांड के साथ जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोग जब नॉन ब्रांडेड आरओ लेते हैं ना, तो आप लोग सिर्फ उसके फोटो को कंपेयर करते हैं और आप लोग वहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक फोटो देखा फ्लिपकार्ट पे, जैसे मैंने भी एक आरओ दिखाया, या फ्लिपकार्ट पे देखोगे आपने सिर्फ, आप क्या देख रहे हो, आप आरओ के अंदर नहीं देख रहे हो, क्या आप किस कंपनी के फिल्टर लगाए हैं, कितने जीपीडी का मोटर है, कितने जीपीडी की मेम्ब्रेन, आप बस देखेंगे ये फोटो है, इस शॉप पे रखा है, भाई ये हमें 6000 का दे रहा है, बट हमें फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 3000 रुपए का। तो भाई जो 3000 रुपए का डिफरेंस है वो खाली फोटो का या बॉडी का डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर किस कंपनी के फिल्टर पड़े उस पर बहुत निर्भर करता है। मेरे पास भी काफी ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो मेरे यहाँ आरओ रखा है 5500 का, भाई सेम बॉडी का आरओ आपको 3500 का मिल जाएगा, बस उसके अंदर जो फिल्टर है ना उस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं, कितने जीपीडी की मेम्ब्रेन लगी है, कितने जीपीडी का मोटर लगा है, किस कंपनी के फिल्टर उसके अंदर लगे हुए हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसी वजह से आप लोग सस्ते के चक्कर में घटिया प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं नॉन ब्रांडेड आरओ बेकार। आप लोग सस्ते के चक्कर में मत जाइए, अच्छे के चक्कर में जाइए। नॉन ब्रांड में भी अच्छी चीजें आती हैं, काफी बड़े ब्रांड बन चुके हैं जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खाली सप्लाई करते हैं। नॉन ब्रांडेड आरओ जब आप लें तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती है आरओ का दिल, अगर वो सही नहीं है तो आपका आरओ खराब होना ही होना, क्योंकि पानी सारा वही फिल्टर करना है मेम्ब्रेन को। तो लोग क्या करते हैं ना, 75 जीपीडी मेम्ब्रेन डलवा ली, 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन डलवा ली, पर 100 कोई नहीं डलवाता क्योंकि वो महंगी आती है। आपको देखनी है भाई उसकी बॉडी कौन सी क्वालिटी की है, A1 क्वालिटी है, A2 क्वालिटी, किस क्वालिटी की उसकी बॉडी है, वो सच में फूड ग्रेड हैवी या नहीं है, ये चीज़ देखनी है। उसकी जो भी आपकी यूवी चेम्बर है ना, वो देखना है वो आपका सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यूवी कहीं से ब्लू कलर की लाइट तो नहीं डाल रखी, वो सच में यूवी है या नहीं है। उसका TDS कंट्रोलर वर्क करता है नहीं करता है, क्या फायदा, कोई आया TDS टाइट किया, उसके बाद जब गया तो वो TDS अपना फ्री हो गया, वो नॉर्मल पानी ही चले पड़ा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है नॉन ब्रांडेड आरओ के साथ इस टाइम। ये नहीं बस आपने प्राइस देखा भाई, एक जगह 3000 का, एक जगह 6000 का, 3000 वाला उठा लिया और 3 महीने में बंद हो जाएगा, फिर आपका वही होगा भाई नॉन ब्रांडेड आरओ बेकार। जरा आप लोग सोचिए, आप लोग एक आरओ लेकर आ रहे थे अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बट आपने सस्ते के चक्कर में घटिया चीज ले आए और वो ज्यादा आपके परिवार को ना प्रॉब्लम में डाल देगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, TDS हाई जाएगा, कम जाएगा, गलत पानी पी जाएंगे तो उसमें दिक्कत आपके परिवार को। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बी अवेयर रहिएगा कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही प्रोडक्ट ही लेकर आए। जरूरी नहीं आपके पास कम पैसे तो आप आरओ नहीं लगा सकते, आप कम पैसे में भी अच्छा आरओ ले सकते हैं और ज्यादा अच्छे पैसे तो आप ब्रांड के साथ जा सकते हैं। बट जहां जैसे लोग बोलते हैं ना कि यही ब्रांड बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आरओ लगभग सारे सेम ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं, सेम ही सबका प्रोसेस होता है, सबका काम यही है कि TDS को कम करना है, अच्छा पानी आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, अच्छा आप कम कीमत में भी अच्छी चीज़ दे सकते हो। अब आप लोगों को मैं सारी बातों का एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, आप क्या करें जिससे आपको सही चीज़ें मिल जाएं और मार्केट में आपको नुकसान भी ना हो और आपकी जेब पर चोट भी ना पड़े। पहली चीज़, आप अगर नॉन ब्रांडेड आरओ ले रहे हैं उसके लिए खुद ही जाकर आप हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन खरीदें, हाई क्वालिटी कार्बन सेडिमेंट लें, जो आपको बाहर से बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। एक अच्छा टेक्नीशियन पकड़िए जिससे नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो, आप उससे खुद पूछ सकते हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है आपको अपने खुद के काम का, तो आपको वो खुद बताएगा, चीज़ें आपको खुद समझाएगा और चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं। सेकेंड है, आप कोई भी नॉन ब्रांडेड आरओ अगर आपके यहाँ है ना, तो आप प्लीज़ AMC के चक्कर में ना पड़े कि 5 साल की AMC करा लो, 3 साल की करा लो, भाई बिल्कुल मत कराओ। जो आरओ की लाइफ होती है वही मैक्सिमम 5 साल होती है, आप उसे उसके बाद बदल दो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो कोई भी आरओ आप लीजिए, 5 साल से ज़्यादा पैसे ही नहीं चलना, क्योंकि हर चीज़ की एक लाइफ है, आपकी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि इतने ही टाइम चीज़ चलनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप जरूर। तो अब आप लोगों के पास पूरी जानकारी है और अगली बार जब मार्केट में आरओ लेने जाए ना, तो जो मैंने पॉइंट आपको बताएं प्लीज उनका आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा और साथ में सेहत भी जाएगी। तो भाई आप लोग सही डिसीजन लीजिए, सही चीज लीजिए और अपने पैसे को बचाइए। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर पे कौन सा आरओ लगा हुआ है, किस ब्रांड का आप पानी पी रहे हैं, किस ब्रांड का आप आरओ यूज कर रहे हैं, ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड है, कितने टाइम से यूज कर रहे हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पूरा आपको रिप्लाई दूंगा।
जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, कौन सा आरओ लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, या कोई भी क्वेश्चन है, आप भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।